नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी का बिल्कुल बच चुका है, एग्जाम डेट आ चुकी है, तैयारी आपको करनी है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि इस एग्जाम पैटर्न में यहाँ जो एग्जाम पैटर्न आपके सामने रखा हुआ है, इस एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ी खामी है, या यूं कह सकते हैं कि वो एग्जाम पैटर्न की खामी का फायदा हम उठा सकते हैं और सिलेक्शन के चांस हम बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं, वीडियो पूरा आपको देखना है मेरे साथ। इसके बाद गारंटी है इस चीज की कि आप वो चीज लेकर उठेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरीके से सेल्फ मोटिवेट रखेगी और सिलेक्शन के चांस आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए जरूरी है आपका सिलेबस। ये मैं आपको अमूमन वीडियोस में बताता रहा हूं कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि सिलेबस के बारे में आपको जानकारी छोटी मोटी हो या सुनी सुनाई हो या फिर पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो, उसके बाद आप किताब पढ़ने बैठे, कोई भी गाइड लेके बैठे, उसको गाइड को पूरी पढ़ जाए तो वो आपके किसी भी यूज नहीं आएगा और वहां आपको प्रॉब्लम सामने आ सकती है एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसके लिए सिलेबस बताओ, टॉपिक वाइज आपको सब चीजें पढ़नी है, ये बात। दूसरी चीज वो है आपका अभ्यास, आपकी प्रैक्टिस। जो भी आपने पढ़ा है वो आपको प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की है, उसको रिवाइज अगर आपने नहीं किया है, तो एग्जामिनेशन हॉल में भी वो आपको रिवाइव नहीं होगा और वहां आप एग्जामिनेशन हॉल में ये सोचेंगे कि इसका उत्तर अह का बह के सह का दह कौन सा है, वो आपको पता नहीं लग पाएगा। तो ऐसे कंफ्यूजन में कब आप होंगे? जब आपको ये क्लियर नहीं होगा कि उक्त टॉपिक में क्या चीज पूछना चाह रहा है। तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए और ये होगी हमें रिवीजन से या अभ्यास से। दूसरी चीज, तीसरी बात, नोट्स की बात करते हैं। हम मार्केट से रेडीमेड नोट्स ले लेते हैं या इस तरह की चीजें ले लेते हैं, तो वो नहीं, आप सेल्फ नोट बनाइए। सेल्फ नोट आपको अपने हिसाब से बनाने हैं, डिटेल से पढ़ें, नोट्स को इस प्रकार बनाएं कि उसके जो की पॉइंट्स आप लिखते हैं, की वर्ड्स आप लिखते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें समाहित हों। ट्रिक्स के चक्कर में ज्यादा ना पड़िए, हाँ, लेकिन कुछ चीजों की ट्रिक बड़े काम की होती है तो उनको आप यूज कर सकते हैं। चौथी चीज, पिछले 6 माह का जो भी सामान्य ज्ञान है वो आपको याद होना चाहिए। अगर आपने अभी तक पेपर से नोट नहीं बनाए थे तो कोई बात नहीं, अब इसके लिए आपको करना यह है कि मार्केट में ऐसी काफी सारी बुक्स हैं जो आपको 6 मंथ का पूरा जीके एक साथ अवेलेबल करा देती हैं। 6 माह या साल भर के जो इश्यूज आते हैं उनको आप लीजिए, उनको आपको डेली सुबह आधा घंटा पढ़ना है और डेली उनको रिवाइज भी करना है, क्योंकि काफी सारी चीजें वहां से टकराएंगी। पांचवी चीज आती है आपका जो सब्जेक्ट है, वो टीजीटी का एग्जाम है या पीजीटी का, ये सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम है। सब्जेक्ट में चीज क्या होती है कि अगर सब्जेक्ट पर आपको पकड़ अच्छी खासी है 100%, तो वहां आप एग्जाम में मैदान मार सकते हैं, क्योंकि यहां सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट आपने पढ़ा है पूरा टीडीसी में, इसके अलावा फिर आपको हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो बड़े आसानी से आप एग्जाम का पॉइंट ले सकते हैं। अब उस चीज की बात कर लेते हैं जो इस एग्जाम की खामी कह सकते हैं, हमारे हिसाब से फायदा, वो ये है कि यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का फायदा क्या है? मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग होती है और अगर हम मान लीजिए 60% के आसपास पहुंचते हैं तो वहां से भी हमें रिड्यूस होने का चांस होता है। मान लीजिए 60 क्वेश्चन आपने सही कर दिए लेकिन 5 गलत कर दिए, तो 60 में से भी आपके जो नंबर 60 आने थे उसमें से नंबर आपके कट जाएंगे। लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आपको मान लीजिए 60 क्वेश्चंस तो आते ही, तो वो तो आप करेंगे, वो तो आपके सही है, वो नंबर तो आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन इसके बाद जब आप पूरे 100 तक बढ़ेंगे, यानी कि 40 क्वेश्चन आपने और सही किए, छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है, 40 क्वेश्चन आपने और सही किए, तो इसमें से भी आप 10-5 नंबर तो ले ही सकते हैं। तो इस प्रकार आपका परसेंटेज बढ़ जाता है और यही कारण है कि इस बार टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश में जो टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2021 है, इसमें मेरिट थोड़ा हाई जाने की संभावना हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग जहां नहीं जाती वहां 3 से 5% ऊपर मेरिट हो जाती है। तो अमूमन मेरिट की बात कर लेते हैं, कितना परसेंटेज जाएगा इसमें। हम अब इस पर टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो जो परसेंटेज जाने की संभावना है वो सीधा सीधा एग्जाम के नेगेटिव मार्किंग पर काफी डिपेंड करती है। चूंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बढ़ेगी इन द सेंस आपको 70 से लेकर के 80% के बीच ये मामला झूलेगा। इतना लंबा गैप मैंने इसलिए दिया है क्योंकि 30% मेरे भाई बहन वो होंगे जिन्होंने जोरदार मेहनत की है। 15,000 से अधिक पोस्ट है मेरे भाई और 14 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, तो 30% हम माने यहां पर, तो आप ये मानिए कि 4-4.5 लाख वो भाई बहन है जो आपको कड़ी टक्कर देने वाले हैं। तो मुकाबला आपका उनसे है, इसीलिए वही परसेंटेज आपका बढ़ेगा। तो अगर आप 70 से 80 के बीच लाते हैं तो आप अपने आप को सेफ कॉर्नर पर जाकर के मान सकते हैं। फिर भी यहां वो भाई बहन भी होंगे जिनकी सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ होगी, जिन्होंने नेट की स्लेट की तैयारी की होगी, जो इनमें से काफी तो वो भी होंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो उनका जो स्टेटस है, उनकी जो तैयारी का लेवल है वो आपसे बहुत ज्यादा हाई होगा, तो वो और भी ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अमूमन एक एवरेज कैटेगरी देखें, हम ओवरऑल कैटेगरीज की कट ऑफ देखें, तो वो जाने की संभावना आपकी 70 और 80 के बीच रह सकती है। तो आपको तैयारी अब 80 के आसपास की ही करनी है, इससे डाउन आने की मत सोचना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
पूरा फायदा उठाओ और पूरी तरीके से एग्जाम पे फोकस करके उन बिंदुओं को क्लियर करते चलो जहां आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, और जहां आपको मान लीजिए टॉपिक क्लियर नहीं है तो उसको टॉपिक में बांट करके, टुकड़ों में बांट करके खुद क्लियर करो, और क्लियर होने के बाद आप उस टॉपिक का कोई भी सवाल कैसे भी आ जाएगा उसका जवाब देने की स्थिति में आ सकते हो। ये आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से मैंने जो खामी थी वो आपको बताई कि इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं। दूसरा आपको ये बताया कि इसमें एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, क्योंकि पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जितने भी स्कूल लेवल पे होते हैं, तो 12-13 सब्जेक्ट के आसपास होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, होम साइंस, पता नहीं क्या क्या उसमें पढ़ना पड़ता है, तो वो सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट बेस होता है, सब्जेक्ट पे अगर आपकी पकड़ है तो आपका काम बड़े आसानी से होने की पूरी संभावना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।